ये शर्त तो मैं ही जीतूंगी। है ये मेरी बहू बनने लायक है। और ये लो बेटी, इसमें 5 लाख रुपए हैं। मम्मी तुम पागल हो गई, इस गरीब से कौन शादी करेगा? हेलो, गरीब किसको बोल रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। बेटी थोड़ी देर के लिए मेरी बहू बनना है, उसके लिए 5 लाख रुपए दूंगी। 5 लाख रुपए? माँ जी मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। मम्मी इसके कपड़े देख रही हो कितने गंदे हैं। मेरे कपड़ों से तुम्हें प्रॉब्लम है? मम्मी देख रही हो कितनी बेशरम है, बंद करो इसे। हेलो, गर्मी लग रही है तो उतार रही हूँ कपड़े। अगर तुम लोगों को अपने घर की बहू बनाना है तो मुझे कपड़े ले आकर दो ना। अरे बेटी मैं कपड़े लेकर आई हूँ, तुम्हें इसे पहन कर आना है। ओ ठीक है, 2 मिनट वेट करो, मैं आ रही हूँ। हाँ? बेबी देख लेना, शर्त हम ही जीतेंगे। अरे ये लोग तो इधर ही हैं, चलो इन लोगों से पैसे ले लेते हैं। मम्मी सुनो, अब क्या करूं? ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं, यहाँ से मुझे जाना ही ठीक रहेगा। चलो मम्मी। रुको, है ये लोग कौन है? क्या हुआ, हमें देखकर भाग क्यों रहे हो? शर्त तो याद है ना? देख लो, शर्त के मुताबिक मैं अपने पति को साथ में लेकर आई हूँ। तुम्हारी बहू तो दिख नहीं रही है कहीं। बेबी दिखेगी भी नहीं, ये हो चुका है 40 साल का बुढ़ा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार होगी। 2 मिनट रुको, तुम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। देख लेते हैं किसका मुंह बंद होता है। ये रही मेरी पत्नी। शर्त तुम हार चुके हो। अरे यार भाई, आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, शादी में बुलाया होता तो मैं डांस करता ना। छोड़, शर्त के 10 लाख रुपए कल तक मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, ठीक है ना? चलो बेबी। भैया ये पर्स सस्ता मिल गया ना, हम आ गए। तुम लोग चलो खाना खाओ। ये किसका बैग है? बताओ, सासू माँ का। क्यों आई है? तुम सामान क्यों फेंक रहे हो उनका? उन्हें मैं ही लेकर आई हूँ अपने घर, उनकी कोई गलती नहीं है। भाभी ये घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, और ये खाना उनकी मनपसंद का तुमने क्यों बनाया? बेबी आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ। इस घर में लाने से पहले तुमने मुझसे पूछा? इसमें पूछना क्या है, वो आपकी माँ ही तो है। हेलो, बड़ा प्यार आ रहा है उस बुढ़िया पे, वो हमारी असली माँ नहीं है, सौतेली है, समझी भाभी? तुम्हें मैंने मना किया था ना, उनके घर मत जाया करो। तुमने मुझसे बिना पूछे उनके घर चली गई। उनकी तबीयत खराब थी, हमने देखभाल करेंगे तो कौन करेगा? हम लोगों ने ठेका नहीं लेकर रखा है किसी का। और क्या भैया सही बोल रहे, हम लोगों ने ठेका नहीं लेकर रखा है किसी का। उन्हें अभी के अभी घर से जाने के लिए बोल। क्या बोला? एक लफ्ज भी मत बोलना अब। अरे माँ जी, हम लोग तो मजाक। चुप कर तू। तुम लोगों की सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि तुम लोग ऐसा करोगे मेरे साथ। तुम लोगों को पता है मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर बहू आई। अरे सासू माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, आपने दवा ली? बहू मेरा गला सूख रहा, प्लीज एक गिलास पानी ला दो। सासू माँ मैं अभी लेकर आई। ये लो सासू माँ। सासू माँ मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। बहू तुम, मैं कहाँ जाऊँ? सासू माँ तुम चलो मेरे घर। आज मेरी बहू नहीं होती तो मुझे न जाने क्या हो जाता। थैंक यू बहू। थैंक यू मत बोलो सासू माँ, तुम लोगों को तो मैंने अपने सीने से लगाकर पाला था। मेरी यही गलती है ना, मैं तुम लोगों को रोड से ले आकर अपने घर पाला और तुम मेरी बहू पर ही चिल्ला रहे हो। सॉरी माँ जी। मेरा भाड़ा नहीं देगी आज तो मैं तुझे पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। चल चल। अरे मालकिन मेरी जॉब लग जाएगी, मैं आपका भाड़ा दे दूंगी। तेरी जॉब अब कभी नहीं लग पाएगी, मैं थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। रुको, क्या कर रही हो तुम? ये मेरा रूम का भाड़ा नहीं दे रही, आज मैं इसे पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। मैं भाड़ा दे दूंगी। ये बोल तो रही आपका रूम का भाड़ा दे देगी, जाने दो इसे। क्या दे देगी ये? 1 साल से 1 रुपए भी नहीं दे पा। तुम सामने से हटो, मुझे इसे ले जाने दो। चल चल। छोड़ो इसे, तुम्हें भाड़ा चाहिए ना, मैं देता हूँ। ये लो 6 महीने का भाड़ा। ये तो सिर्फ 6 महीने का है, और 6 महीने का कब दोगे? अभी तो मैं जा रही हूँ, 1 महीने बाद फिर आऊंगी तुमसे भाड़ा लेने। हैं तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। वैसे कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया है? मैंने मैनेजर के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आप ये देखो। अरे हाँ, तुम्हें तो कल दुबई पहुँचना है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। 1 सेकंड में कुछ करता हूँ। इस क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास आ जाएंगे तो फिर तुम मुझे लौटा देना। लो अब जल्दी जाओ। थैंक यू। यही दुकान है। अरे इसने दुकान क्यों बंद कर दिया? हेलो भाई साहब, इस दुकान के मालिक कहाँ है? इस दुकान का मालिक? हाँ। दुकान बेच दिए हैं। क्या? लेकिन क्यों? एक औरत रोज उन्हें आकर परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने दुकान बेच दिया। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, इधर से आपको 1 किलोमीटर जाना होगा। अरे हेलो, तुम उस लड़की के चक्कर में रोड पर आ चुके हो। और क्या कह रहे थे तुम? लड़की आकर तुम्हारे पैसे देगी, वो तुम्हें लूट कर चली गई है। सुनो सुनो। हाय। हाँ, मैं तो सोचा तुम मुझे भूल गई।
अरे इतने अच्छे कपड़े कहाँ से पहन लिए? मुझे लगता है चोरी के हैं। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई और मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ा। मैम साहब, ये क्रेडिट कार्ड और घर के कागजात। ओके मैनेजर, जाओ तुम। ये लो घर के कागजात। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं इतनी अमीर कभी न बन पाती। गरीब कहीं के, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? मैं तुझसे शादी करूंगी? चल छोटी यहाँ से। दीदी सुनो ना, दीदी दीदी हंस रहा है। दीदी ये आप गलत कर रही हैं। छोटी तू मुझे मत सिखा गलत क्या है और सही क्या है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। इन गरीब लोगों की प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है? एक लड़की थोड़ी सी हंस के बाद क्या कर लेगी, ये लोग प्रपोज मारने चले आते हैं। ए गरीब, मुझसे शादी करनी है ना तुझे? इधर आ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। मैडम आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर आप ही हैं? इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा। और रही बात तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा, मैं भी चाहता तो तुम्हें एक थप्पड़ लगा सकता था, लेकिन तब फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता? ए गरीब, मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रहा है? मेरे पापा को जानता है ना कितने अमीर है। मैडम इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की गलती है जो तुम्हें बड़ा तो किए लेकिन संस्कार नहीं सिखा पाए। और रही बात शादी की, तुझ जैसी घमंडी लड़की से कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। फोन रखो जल्दी। आई कॉल यू लेटर। बोलो बात क्या है? तो तुम मुझे छोड़ना चाहते थे ना? अरे मैंने तो ऐसे मजाक में कह दिया था। अच्छा, तुमने मेरा सामान फेंक दिया, वो मजाक था? अरे बेबी वो सामान मैंने गलती से फेंक दिया था। अब गलती हो चाहे जो हो, मेरी 1 घंटे में फ्लाइट है। बेबी फ्लाइट कैंसिल करो। भाभी मैं जाने नहीं दूंगी तुम। चलो ठीक है मैं रुक जाती हूँ, लेकिन फ्लाइट का पैसा कौन देगा? वो मैं भाभी अपने पति से मांग कर दे दूंगी ना। तुम्हारे पति वो भी फ्लाइट का पैसा देंगे? 1 रुपए भी तो तुम्हारे ऊपर खर्चा करते नहीं है। बेबी वो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बस। मैं जाऊंगी। तुम ही लोग तो बोल रहे थे ना कि तुम चली जाओ अपने घर, तो मैं जा रही हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। मैं भाभी अगर तुम चली जाओगी तो इस घर का काम कौन करेगा? तुम यहाँ से जाकर दिखाओ बस। अगर तुम लोग मुझसे जबरदस्ती करोगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम लोगों को समझाने के। ठीक है दिखाओ अपने तरीके। तरीके तो मैं बाद में दिखाऊंगी। अगर तुम लोग मुझे रोकना ही चाहते हो तो ये घर का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। बोलो मेरे नाम पर आधा हिस्सा कर रहे हो कि नहीं? भाभी ठीक है मंजूर है हमें, रुको तुम। माँ सुनो। अरे बेबी तुम्हें मैंने मना किया था ना इस हालत में काम मत किया कर, जाओ आराम करो। सासू माँ मैं जाऊँ? हाँ जाओ बहू। ठीक है। माँ आपसे एक बात करनी है। अगर बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, अगर बेटा हुआ तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा बेटा खुश खबरी है। बेटा हुआ क्या? और क्या बेटा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, बहू को बेटा हुआ है। माँ ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे अपने बेटे को देखना है। चलो। हाँ बेबी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। बेबी ये लो मेरे बेटे के लिए सामान ले लेना। बेबी मैं कहाँ जाऊँगी बाहर सामान लेने, आप ही लेकर चले आना। और बहू तुमसे 2 मिनट बात करनी है, बैठो। क्या बात करनी है सासू माँ? बहू तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे को कभी नहीं बताओगी तुमने बेटी को जन्म दिया है, बेटे को नहीं तो मेरा बेटा दूसरी शादी कर लेगा और मुझे तुमसे अच्छी बहू मुझे कहीं नहीं मिलेगी। सासू माँ मुझे एक बात बताओ, आपके बेटे लड़की से नफरत क्यों करते हैं? मैं भी तो एक लड़की हूँ, क्या मुझसे भी नफरत करते हैं? नहीं बहू ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता है। तो फिर सासू माँ मुझे सच बताने दो, मुझे पूरा भरोसा है वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्या बातें हो रही हैं? आ गए जी। बेबी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। बेबी आप बात करो, आपकी माँ ही तो है और तो कोई नहीं है। बेटा आप लोग बैठकर बात करो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। बेबी चलो बैठकर बात करते हैं। ठीक है। बैठो। ओ बेबी मुझे पता है तुम्हें बेटा नहीं बेटी हुआ है। तो बेबी मैं तुम्हें सच बताने ही वाली थी। कोई बात नहीं। ओह गाइस इसके आगे क्या हुआ आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।